पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए इस समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और इस धरती पर जो भी मनुष्य आया है, मनुष्य ही नहीं जितना भी चराचर जगत है, सबके जन्म में कोई न कोई नक्षत्र जरूर होता है और उस नक्षत्र का ही प्रभाव उसके गुण में, स्वभाव में, चरित्र में, उन्नति में, पतन में, सुख में, दुख में, सारा प्रभाव नक्षत्र का होता है। तो ऐसे नक्षत्र में यदि जन्म हो जाए तो कि जीवन भर संघर्ष करना पड़े, लेकिन कभी कुछ ऐसे नक्षत्र हैं कि जन्म लेते ही जीवन में, परिवार में आनंद ही आनंद बरसने लगता है। तो नक्षत्रों के क्रम में आज हम आपके लिए ये नवा नक्षत्र है और अश्लेखा नक्षत्र का महत्व लेकर के आए हैं। अश्विनी से लेकर के और हमने पुष्य नक्षत्र तक का वर्णन आपको दे दिया है। आज अश्लेखा नक्षत्र का महत्व लेकर के आए हैं। यदि आपका जन्म भी अश्लेखा नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि ये मूल नक्षत्र भी है, और यदि इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। यदि नहीं भी हुआ है तो इस नक्षत्र का महत्व और इस नक्षत्र में कौन कौन से काम करने से क्या क्या इस संसार में हासिल हो सकता है। एक तो जन्म का महत्व है, दूसरा इस नक्षत्र को किस काम में हम प्रयोग करें कि उस काम में हमको सफलता मिल जाए। तो इसलिए इसका महत्व जानना अत्यंत आवश्यक है। तो यह नवा नक्षत्र है, इसके स्वामी बुध हैं और इसके जो देवता हैं वह सर्प हैं। इनके चारों तरफ कर्क राशि, चारों चरण कर्क राशि में आते हैं। अश्लेखा के जो 4 अक्षर हैं उनके नाम है डी, डू, डे, डो। ये 4 चरण अश्लेखा में आते हैं और यह दारुण संज्ञक नक्षत्र है, जैसा नाम है, और इसकी संज्ञा तीक्ष्ण कही गई है। ये चांडाल वर्ण वाला नक्षत्र है और ये अधोमुखी नक्षत्र है। इसकी आकृति, जहाँ पर यह आकाश मंडल में नक्षत्र दिखता है तो वहाँ 6 तारों वाली स्थिति समझ में आती। 6 तारे छोटे छोटे दिखते हैं जहाँ पर अश्लेखा नक्षत्र का निवास होता है। कहीं कहीं पर 5 भी दिखने लगते हैं। ऐसा यह नक्षत्र पढ़ने में ये आता है कि यह जैसे चक्र का पहिया होता है। 1 2 3 4 5 6, रथ के पहिए में 6 चक्र होते हैं ना, उसी तरह का चक्र इस अश्लेखा नक्षत्र में भी गगन मंडल में दिखाई देता है। इनका जो वृक्ष है वो नाग केसर है, नाग केसर वृक्ष होता है और चंदन है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को जन्म के समय बुध की महादशा मिलती है और इन जातकों पर बुध और चंद्रमा का पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। नकलची जैसे कि नकल नवीस, फोटो के व्यवसायी, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट, कृत्रिम और नकली सामान बनाने वाले लोग इत्यादि, शेयर बाजार, सट्टा, जुआरी और वायदा के व्यापारी, ब्याज के व्यापारी, झूठ बोलने वाले, कमीशन पर दलाली करने वाले, ठगी करने वाले, धातु का व्यवसाय करने वाले और दवा का निर्माण करके क्रय और विक्रय दोनों करने वाले, जड़ी और बूटियों से जुड़े कार्य इस अश्लेखा नक्षत्र को दे दिए गए हैं। सांप को साधने वाले जैसे सर्पेश होता है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह सर्प हैं। अब सर्प को साधने के लिए मनुष्य को कितना सावधान रहना पड़ता है, आप सपेरा को देख सकते हैं। उसी तरह से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में सावधानी रखनी पड़ती है। और जो ये कार्य हमने बताए हैं, इन सभी कार्यों को यदि इस नक्षत्र में किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। जहरीले और विषाक्त सर्प को सपेरा जिस तरह से रखता है, जैसे कीटनाशक, विष से बनने वाली दवाइयाँ, आजकल तो कीटनाशक का बड़ा प्रयोग होने लगा है।
आजकल विभिन्न वस्तुओं में कीटनाशक का प्रयोग होने लगा है। आपको साग सब्जी अनाज रखने में तो कीटनाशक वस्तुओं के ये नक्षत्र स्वामी हैं। जहरीले जंतुओं से जुड़े लोग चिकित्सा, सर्प से, बिच्छू से, चींटों से, कीड़ों से, मकोड़ों से, उसकी चिकित्सा से संबंधित जो क्षेत्र है वह अश्लेषा नक्षत्र है। उसके जांच करने वाले लोग शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जन, जो डॉक्टर सर्जन बनते हैं वो इस नक्षत्र का बल लेकर के बनते हैं। जांच करने वाले लोग, नर्सिंग होम चलाने वाले, विवाह आदि कार्य करवाने वाले लोग, रत्न व मोटे अनाज का व्यापार करने वाले समस्त व्यापारी लोग, रसायन शास्त्र, सिगरेट, तंबाकू संबंधी व्यवसाय करने वाले, साहित्य, कला, पर्यटन से जुड़े और पत्रकारिता, लेखन, टाइपिंग, स्टेशनरी, वस्त्र निर्माण आदि के कार्य से जुड़े लोग इस अश्लेषा नक्षत्र में यदि इन कार्यों को आरंभ करते हैं तो उन कार्यों के लिए नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है। और जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है वह इन कार्यों को यदि करते हैं तो उनके जीवन में निश्चित रूप से जितना बल नक्षत्र के स्वामी अर्थात बुध पर होगा उतना ही बड़ा व्यापार वो इस क्षेत्र से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो मित्रों, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का के जो स्वामी है वो बुध है। बुध बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है और वाणिज्य के कारक है। संसार में जो व्यापार होता है, यदि आपके जन्म कुंडली में आपका बुध अच्छा है तो आप व्यापार में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अश्लेषा नक्षत्र का विशेष महत्व है। ऐसे जातक जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो वह ज्ञान और वाणिज्य के महारथी हो सकते हैं, सफल व्यापारी हो सकते हैं, अधिवक्ता हो सकते हैं, भाषण करने में निपुण हो सकते हैं। ऐसे जातक बोलने में चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, काम निकालने में अत्यंत माहिर होते हैं। अपना काम अपनी वाणी की चतुराई से किस तरह से हासिल करना है वह शिक्षा कोई इनसे ले सकता है जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। चूंकि इस नक्षत्र के अधिदेवता सर्प हैं तो ऐसे जातक सांप की तरह भयंकर और फुफकार मारने वाले होते हैं, अर्थात इनके अंदर गुस्सा इनकी नाक में रहता है। यदि क्रोधित हो जाए तो बिना बदला लिए छोड़ नहीं सकते हैं। थोड़ा छेड़ते ही ये उत्तेजित हो जाते हैं। इनकी आंखें सर्प की तरह थोड़ा छोटी होती हैं, खतरनाक और प्रभावशाली दिखने वाली होती हैं। इनका स्वभाव आचरण बड़ा सख्त होता है, अपने नियम के ये बहुत पक्के होते हैं। इन लोगों को व्यसन जल्दी घेर लेता है, अर्थात ये किसी भी कुसंगति और दुर्व्यसन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ये खाने में भक्ष और अभक्ष का विचार नहीं करते। शुद्ध है, अशुद्ध है, खाने योग्य है, न खाने योग्य है, खाने को मिलना चाहिए, ये विचार वहम नहीं करते। सर्वभक्षी होते हैं, जैसा मिले वैसा खा लेते हैं। ये लोग पाप आचरण करने में भी डरते नहीं हैं। ये लोग खर्चीले लेकिन दोस्त सहयोगियों के साथ मिल बांट कर खाने वाले होते हैं। स्वभाव से दाता होते हैं, दोस्तों के दोस्त भी होते हैं। नारद मुनि ने इन्हें अवक्र कहा है। नारद जी के ज्योतिष के अनुसार इनको अवक्र की संज्ञा दी गई है, अर्थात ये लोग सीधी गाय नहीं होते। सीधे सपाट बात मुंह पर कह देना इनका स्वभाव है। कष्ट के समय ये बहुत धैर्य रखते हैं। ये लोग किसी के अधीन न रहकर स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र काम करना पसंद करते हैं और उसमें ये कामयाब भी होते हैं। ऐसे जातक धारा प्रवाह हिंदी और साहित्य बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कलात्मक अभिरुचि इनके अंदर बहुत होती है। साहित्य तथा संगीत के अत्यंत प्रेमी होते हैं, सफल व्यापारी होते हैं। यदि बुध और चंद्रमा इनकी कुंडली में खराब स्थिति में हो तो ये जातक चालाक, क्रूर स्वभाव, व्यर्थ भ्रमण करने वाले, व्यर्थ धन को गंवाने वाले, परिवर्तनशील आचरण युक्त होकर कामासक्त होते हैं। कभी कभार तो ये चोरी के मामले में पकड़े भी जाते हैं। आलसी होते हैं, थोड़ा स्वार्थी होते हैं। अकस्मात आहत होने वाला जो प्रयोग है ये कर सकते हैं। भाग्यशाली जरूर होते हैं, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं
आकर्षक शरीर वाले होते हैं, इनकी वाणी भी थोड़ा आकर्षक होती है। किसी को अपनी वाणी की चतुराई से, मधुरता से अपने जाल में बहुत आराम से ये फंसा सकते हैं और महफिल में घंटों तक ये बातें करते हैं। ये लोग पक्के मित्र होते हैं, जिनके इनकी मित्रता होती है उनके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने इनकी मदद की है तो ये उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं। इस स्थिति में संबंध बिगड़ भी सकते हैं। इन लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्रोध बहुत होता है। यह क्रोध लोगों को इनसे दूर कर सकता है, क्योंकि इनके स्वामी सर्प हैं और सर्प यदि क्रोधित हो जाए तो फिर जन्म जन्मांतर में अपना बदला लेता है। उसका क्रोध शांत होना बड़ा कठिन है। इसलिए इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले हैं उनको नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र से प्रभावित होते हैं। सो इन लोगों को गंडमूल नक्षत्र की शांति करानी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और जिनका इस नक्षत्र के चौथे चरण में, गंडमूल में या पहले दूसरे तीसरे चरण में होता है तो इन